वो काली अमावस की रात का सन्नाटा ऊटी के उस भयानक जंगल को बड़ा ही खौफनाक बना रहा था। हवा तेज थी और बेहद ठंडी चल रही थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। जंगल के बड़े बड़े घने पेड़ अपना सीना ताने खड़े थे। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ें उस जंगल में अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। मगर उस जंगल में एक 27 वर्षीय नौजवान, जिसका नाम अक्षय था, वो बेहद उदास चेहरे से चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था। आसमान को घूरे जा रहा था। उसके खड़े होने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे जंगली जानवरों और उस भयावह माहौल से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अक्षय की आंखों में आंसू थे। वो बहुत गहरी सोच में गुम था। अचानक अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आगे से कोई बहुत तेजी से गुजरा हो और बेहद ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर जा टकराया। अक्षय अपनी सोच से बाहर आ गया। वो तुरंत इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह सामने पीपल के पेड़ पर जा टकराई, जो अंधेरे और कोहरे के बीच भी अजीब सी रोशनी में चमक रहा था। पेड़ बहुत पुराना मालूम होता था। उस घने पीपल के पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थीं और उस पेड़ के नीचे एक अघोरी आंखें बंद किए हुए एक बड़े से गोल घेरे के बीच बैठा था, जो इंसानी हड्डियों की माला पहने हुए था। उस अघोरी के होंठ हिल रहे थे। अक्षय के कदम खुद ब खुद उस अघोरी की ओर चल दिए। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से जा टकराया और अक्षय लड़खड़ाता हुआ उस गोल घेरे को तोड़ता हुआ उसी अघोरी के ऊपर जा गिरा। अघोरी गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से अक्षय की ओर देखा और कहा, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तूने मेरी परसों की साधना को विफल कर दिया है। बस कुछ देर की बात थी और मैं वो द्वार खोलने में सफल हो गया होता, लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया हूँ। तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे, मूर्ख। अक्षय की नज़र उस क्रोधित अघोरी की लाल आंखों पर पड़ी तो बुरी तरीके से सहम गया। पता नहीं उस अघोरी की आंखों में ऐसा क्या था जो अक्षय इस भयानक जंगल में इस अमावस की रात में भी घबराया नहीं। वो उस अघोरी की आंखें देखकर घबरा गया। वो अजीब से अंदाज में चमक रही थीं। अक्षय घबराए हुए नज़रों से देखने लगा। अघोरी ने कहा, चाहूँ तो मैं तुझे इसी वक्त मार सकता हूँ, मूर्ख लड़के, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियाँ इसका अंजाम भुगतेंगी। अक्षय, जो पहले से ही उदास और डरा हुआ था, अब वो अघोरी से बोला, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही दें बाबा। वैसे भी यहाँ मैं मरने के लिए ही आया था, वरना आप ही बताओ, इस काली अंधेरी रात में जंगल में मैं क्या करने आऊँगा। अघोरी बोला, अगर मरना ही था तो जहर खा लेता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। उसके लिए तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अक्षय बोला, जीते जी मैं तो किसी के काम ना आ सका। सोचा था मरने के बाद किसी जंगली जानवर के काम ही आ जाऊंगा। अघोरी ने देखा कि अक्षय की आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं था। ये देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान सी तैर गई। वो कुटिल मुस्कान लिए अघोरी अक्षय से बोला, तू इस संसार का ठुकराया हुआ मनुष्य लगता है। इस संसार से तंग आ चुके मनुष्य ही जंगलों का रुख करते हैं। तेरी आंखों में मौत को कोई खौफ नहीं है बच्चे। जिनकी आंखों में मौत को कोई खौफ नहीं होता, वो अजय होते हैं। अक्षय ने कहा, काहे का अजय बाबा? मैं तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर पराजय ही हुआ हूँ। आंखें गरीबी में खुली एक अनाथालय में। एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी चली गई। कर्जदार पीछे पड़े हुए हैं। अघोरी ने कहा, अगर तू चाहे भी तो इस संसार का हर सुख पा सकता है। धन दौलत, नौकर चाकर, बंगले गाड़ी, सारे तेरे कदमों में होंगे। अघोरी की बात सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। क्या ये सब मुमकिन है बाबा? अघोरी ने कहा, क्यों नहीं, तंत्र साधना से सब कुछ मुमकिन है। अक्षय के मन में अचानक एक लालच ने जन्म ले लिया।
अक्षय ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? अक्षय की बात सुनकर अघोरी ने अपना हाथ पीछे किया और घुमाया। अचानक उसके हाथों में एक प्राचीन किताब आ गई। यह देखकर अक्षय हैरान हो गया। अघोरी ने उस प्राचीन किताब को अक्षय को पकड़ा दिया। किताब के हाथ में आते ही अक्षय को अपने अंदर एक बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ। अक्षय उस किताब को देखने लगा। उस किताब के कवर पर एक बेहद सुंदर स्त्री का दृश्य बना था और उस किताब का नाम था यक्षिणी। अघोरी ने कहा, ये वो प्राचीन किताब है जिसने बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी। क्या कर पाएगा तू? अक्षय ने कहा, जिस संसार ने मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया, उस संसार को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अघोरी ने धीरे धीरे कदमों से चलकर अक्षय के नज़दीक आकर कहा, तो फिर जाकर ठीक उसी जगह बैठ जा जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। अक्षय किताब लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस गोल घेरे के अंदर जाकर बैठ गया। अघोरी ने कहा, इस किताब के 11वें पन्ने पर कुछ मंत्र लिखे हैं। तुझे 11 दिन तक उन मंत्रों का जाप करना है। भूखा प्यासा रहकर। याद रखना, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने दिल दहला देने वाले काफ़ी दृश्य आएंगे, लेकिन वो सारा तेरा भ्रम होगा, सच्चाई नहीं होगी। किसी भी कीमत पर इस गोले से बाहर मत आना, वरना तेरी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक 11वें दिन की रात को यक्षिणी तेरे सामने इसी गोल घेरे के अंदर प्रकट होगी। वो तेरे सामने कुछ शर्तें रखेगी। उसकी शर्तों को तुम चुपचाप मान लेना। अक्षय ने कहा, बाबा मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ बताओ। अघोरी ने कहा, यक्षिणी यक्षलोक की वासी बेहद सुंदर स्त्री होती है, मगर वो इंसान नहीं होती, और उस लोक का द्वार कुछ दुर्लभ पीपल के पेड़ पर ही खुलता है, जिसे तंत्र मंत्र की शक्ति से देखा और खोला जा सकता है। जहाँ तू बैठा है वो पीपल का पेड़ हजारों साल पुराना है। यक्षिणी तुझे संसार के हर वस्तु ला कर दे सकती है। देखते ही देखते तेरे दिन बदल सकते हैं। अब देर मत कर, जा आज से ही और अभी से मंत्र जाप करना शुरू कर दे। इतना कहकर वो घोड़ी वहाँ से चला गया और अक्षय की नज़रों से दूर पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया और कुटिल मुस्कान से अक्षय की ओर देखने लगा। उस अघोरी की लाल आंखें रात के अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थीं। देखते ही देखते वो घोड़ी वहाँ से गायब हो गया। अक्षय के दिल में लालच ने जन्म ले लिया था और वो मोह माया से अंधा होकर ये भूल गया था कि वो क्या करने जा रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई और फिर दूसरी रात। अक्षय भूखा प्यासा लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्रों का जाप करते हुए अक्षय को चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी गर्लफ्रेंड लिली की रोने की आवाज़ आई। अक्षय ने देखा, उसके सामने लिली खड़ी हुई उसे देखकर रो रही है। लिली ने कहा, ये तुम क्या करने बैठ गए अक्षय? तुमसे मैं थोड़ा सा नाराज़ क्या हुई? तुम तो इतने नाराज़ हो गए। अक्षय मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवा तुम्हारे। देखो मैं तुम्हारा फेवरेट फूड चिकन फ्राई और दाल मखनी लेकर आई हूँ। मुझे पता था कि तुमने खाना नहीं खाया है। चलो उठो यहाँ से। लिली और खाने को देखकर एक बार अक्षय का ध्यान जरूर भटका, क्योंकि वो 4 रात से भूखा और प्यासा था, मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। अक्षय ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर के बाद लिली हवा बनकर उड़ गई। 8वीं रात अचानक अक्षय के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से लिली अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर उस बवंडर के बाहर निकलकर अक्षय के सामने आ गई और उसका कटा हुआ सर अक्षय को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में यह दृश्य अक्षय के लिए दिल दहला देने वाला था और कटे हुए सर ने हंसते हुए अक्षय से कहा,
तू ये सब कुछ लिली के लिए ही कर रहा है ना। देख, जिन लोगों तूने पैसे उधार लिए थे उन लोगों ने तेरी लिली के साथ क्या किया, मार दिया तेरी लिली को। इतना कहकर लिली के धड़ ने अपना कटा हुआ सर उठाकर अक्षय की ओर फेंका। अचानक अपनी लिली का कटा हुआ सर आता देख अक्षय घबरा गया और घबरा कर उठकर बैठ गया। वो उस घेरे से बाहर आने ही वाला था कि उसे बाबा की बात फिर से याद आ गई। वो तुरंत बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा, मगर बंद आंखें करके भी अक्षय को वो नज़ारा बार बार दिखाई दे रहा था, मानो उसने आंखें बंद ही ना की हो। मगर अक्षय ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार मंत्रों का जाप करता रहा। 11वीं रात तक अक्षय भूख और प्यास से निराल हो चुका था। उसे अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास के मारे उसका दम निकले जा रहा था, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए जुबान से मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उसके कानों में एक स्त्री की सुरीली आवाज़ टकराई। आंखें खोलो अक्षय, तुम्हारी साधना सफल हुई। अक्षय ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उस गोल घेरे के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी हुई है जो उसे देख रही है। अक्षय उसकी सुंदरता को देखते ही उसमें खो गया। अक्षय ने कहा, कौन हो तुम? स्त्री ने कहा, मैं हूँ यक्षिणी। अक्षय के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात उसके दिमाग में दौड़ गई। अघोरी ने कहा था कि ठीक 11वें दिन यक्षिणी इस गोल घेरे में प्रकट होगी। अक्षय यक्षिणी की खूबसूरती में खो गया। वह उसकी खूबसूरती देखकर अपनी भूख प्यास सब भूल बैठा। वह सिर्फ यक्षिणी को देखे जा रहा था। तभी यक्षिणी ने कहा, मैं आ गई हूँ अक्षय, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। अक्षय ने कहा, मैं तुमसे जो भी मांगूंगा क्या तुम वो सब लाकर मुझे दोगी? तभी यक्षिणी ने कहा, हाँ अक्षय, आज के बाद तुम जिस चीज़ की भी इच्छा करोगे वो मैं तुम्हारे कदमों पर ला के रख दूंगी, सिवाय एक इच्छा के। यक्षिणी की यह बात सुनकर अक्षय चौंक गया। क्या थी वो इच्छा जिसे यक्षिणी पूरा नहीं कर सकती थी, और क्या अक्षय उससे कुछ ऐसी चीज़ मांगने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना ही न की हो? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए खौफ एक एहसास के साथ।